स्वामी विवेकानंद का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम रखा गया था वीरेश्वर और बाद में एक औपचारिक नाम इनको दिया गया था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके पिता विश्वनाथ हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। ये सब तो आप जानते ही हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। जब कोई आदर्श से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को ऐसे ही जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें बड़ी अनमोल हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर न तो सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद देते हैं। जब वो 8 साल के थे वह अपने घर के पास एक बगीचे में साथियों के साथ खेलने जाते थे। वहां चंपा का पेड़ था। वो उसकी डाल पकड़कर झूलते थे, कभी उस पर चढ़ने की कोशिश भी करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने बच्चों को समझाया, देखो, इस चंपा के पेड़ पर भूत रहता है, वह तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। चंपा की डालियां नाजुक होती थी, शायद इसलिए या इस डाल पर झूला झूलते हुए इन बच्चों को चोट न लग जाए। कारण जो भी हो, अब बच्चों का बगीचे में खेलना बंद हो गया था। एक दिन बच्चों से मिलकर उन्होंने कहा, देखो, हमारा खेल बंद हो गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, चलो बगीचे में खेलने चलते हैं। लेकिन बच्चों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चंपा के पेड़ पर भूत रहता है। तब नरेंद्र ने सोचा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। वे रोज चंपा के पेड़ के पास आकर खेलने लगे। बच्चों ने उन्हें ऐसा करने से फिर दोबारा मना किया कि भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तब बच्चों को नरेंद्र ने समझाया, हम लोग इतने दिनों तक खेलते रहे, तब तो भूत नहीं आया, अब दादू के कहने से क्या भूत आ जाएगा। बच्चे भी अब नरेंद्र की बात से सहमत हो गए। स्वामी विवेकानंद अपने उपदेश में अपने इस बचपन की घटना का जिक्र किया करते थे और कहते थे कि खेल वाली बात एक उदाहरण जैसी है। वो कहते थे कि अगर हमने किसी काम को करने की ठानी, उस काम में मुश्किल आई, तो उस काम को बिना पूरा किए छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देने का आनंद अधिक होता है। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वो अपना खाना खुद ही बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। अब ये देखकर महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है, वो मेरे पेट में न सही इन बच्चों के पेट में चली गई। उन्होंने उस महिला को समझाया कि देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं अधिक बड़ा होता है। एक और किस्सा, एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। अब विवेकानंद अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बंदर थे कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उन बंदरों का सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में ये बात कही भी कि यदि कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। ये बात सुनकर विवेकानंद ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ अपने कुत्ते को सैर कराकर लेकर आओ। अब जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं तो सीधे ही रास्ते चल रहा था। स्वामी जी बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह तुम दूसरों के पीछे ही भागते रहते हो। अब अपनी मंजिल खुद तय करो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार
सादा जीवन ही श्रेष्ठ है। वो सादा जीवन जीने के ही पक्षधर में थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीजें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच लालच को बढ़ाती है और हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। उनका ये भी मानना था कि दिखावे से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। एक बार विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस मेरे पास यही सामान है। तो कुछ लोगों ने उनको व्यंग करते हुए कहा, अरे ये कैसे संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। स्वामी विवेकानंद के इस जवाब से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि अगर कोई काम एकाग्रता से किया जाए तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक बार अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पे देखा कि कुछ लड़के नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी बच्चों में से किसी एक का भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उनका पहला ही निशाना बिल्कुल ठीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने उनसे आश्चर्य से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? विवेकानंद बोले, तुम जो भी काम कर रहे हो उसी काम में तुम्हारा पूरा दिमाग लगना चाहिए। अब अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने इस लक्ष्य पर होना चाहिए। ऐसा करने पर तुम कभी भी चूक नहीं करोगे। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। उनका मानना था कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखिए।